प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने आज दिल्ली एआई समिट को देश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ विश्व की अग्रणी मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ और 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों की भागीदारी यह दर्शाती है कि भारत आज वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है। खंडेलवाल कहते हैं कि ऐसे गौरवपूर्ण अवसर पर जब विश्व भारत की उपलब्धियों की सराहना कर रहा है, तब कांग्रेस द्वारा सकारात्मक वातावरण को दूषित करने का प्रयास अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली में जो एआई समिट हो रही है वो पूरे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। 100 से ज्यादा राष्ट्र और दुनिया की नामी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ और 20 राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए। हमारा देश दुनिया के शिखर पे पहुंचे, एआई के मामले में हम आत्मनिर्भर हो और दुनिया को लीड कर सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं उसे दूषित करने का काम कांग्रेस कर रही है। इंदौर में भिड़े भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। ऐसे में दोनों ही दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर हमला करने और पत्थर बरसाने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। उधर पथराव की घटना पर डीसीपी कृष्णा लाल चंदानी का बयान सामने आया है। डीसीपी ने कहा, यहाँ दो पक्ष शामिल थे। एक पक्ष प्रदर्शन कर रहा था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कार्यालय के पास था। अचानक कुछ अफवाहें फैली और पथराव शुरू हो गया। फिलहाल उन्होंने यह कहने से इनकार कर दिया कि पत्थर किसने बरसाया। अभी कहना अभी जल्दबाजी होगी किसकी तरफ से पहला पत्थर गया था। ये यहाँ पे जो फुटेज है उसको देखा जाएगा। बाकी जो है कुछ बीजेपी के जो पार्टी के पदाधिकारी थे वो उसका एक विरोध प्रदर्शन था और उसी में घटनाक्रम। उधर देश के केंद्रीय मंत्री कृषि शिवराज सिंह चौहान ने भी इंदौर की घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने इसे देश विरोधी बताते हुए इसकी व्यापक जाँच की मांग की है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। तो वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया। एक ऐसा प्रतिष्ठित मंच जहां सारी दुनिया भारत की प्रगति और संभावनाओं को निहार रही है, वहां जाके ऐसा भोंडा और अराजक प्रदर्शन, ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी इंदौर की घटना को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को इस मौके पर देश विरोधी बताते हुए उसे इसका दोषी बताया है। साथ ही उन्होंने घटना पर कांग्रेस से माफी की मांग ही कर डाली है। सच में कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। धीरे धीरे करके कांग्रेस ने बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने का जो रास्ता अपनाया है, ये सर्वथा निंदनीय है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को माफी मांगना चाहिए। मैं रामू टेकाम, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस। अधिक से अधिक संख्या में 24 तारीख को आप मध्य प्रदेश विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शामिल होइए। मध्य प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार और देश में हुए अमेरिका के साथ ट्रेड डील और मनरेगा की रक्षा को लेकर के और इंदौर में दूषित पानी से हुए 31 लोगों की हत्या और उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले, उसको लेकर के ये विधानसभा घेराव कार्यक्रम रखा गया है। ट्रेड डील को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस इसे अब देशव्यापी मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश में जुटी है। यही कारण है कि आगामी दिनों में देश की लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 24 फरवरी को भोपाल में होंगे। यहाँ वे किसानों को संबोधित करेंगे। बता दें, इसी दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ट्रेड डील के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन भी छेड़ने जा रही है, जिसकी शुरुआत विधानसभा घेराव के साथ की जाएगी। भोपाल में यूएस ट्रेड डील के संदर्भ में जो भारत के हितों का सरेंडर हुआ है,
उसके विरोध में रैली का आयोजन का तय किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष खड़गे जी और लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जी को मध्य प्रदेश से कांग्रेस कमेटी ने बुलाया है और 24 तारीख को बड़े स्तर के ऊपर ये आयोजन किया जाएगा। आने वाले असम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करने की शुरुआत कर दी है। यही कारण है कि असम में कांग्रेस नेत्री प्रियंका वाड्रा ने असम पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तैयारियों का जायजा लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। कामाख्या माता देवी जी की स्टेटमेंट दे रही है और प्रियंका जी स्टेटमेंट दिया सर। आप प्रियंका जी स्टेटमेंट सुनिए, ये सब डाउन कर दीजिए। मैं माता के आशीर्वाद लेने के लिए आई कि ये जो चुनाव है इसमें असम की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका आदर करते हुए, क्योंकि कामाख्या देवी जी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो मैं भी यहाँ पे दर्शन करने आई और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। देखिए, ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे मुझे राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति के बारे में जो भी सवाल हैं आपके, वो मैं कल सुबह या किसी टाइम जब भी आपसे मिलूंगी मैं आपके जवाब दूंगी। एनसीपी और एससीपी नेता रोहित पवार ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता की विमान हादसे में मारे जाने की जांच की मांग दोहराई है। रोहित पवार ने ब्लैक बॉक्स को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वे कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स ऐसी चीज़ है जिसे कुछ नहीं हो सकता, यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों ही महत्वपूर्ण चिप है। डीजीसीए की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, मुझे लगता है उनमें वेंचर्स के हित में हेरफेर की गई है। कि वीएसआर जिस तरीके से ये कंपनी चलाई जा रही है वो बहुत गलत तरीके से चलाई जाती है और उसमें बहुत सारे वीआईपी ट्रैवल करते हैं। कोई क्रिकेटर है, कोई एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, या पॉलिटिशियन है, या बिजनेसमैन है, तो इनके लाइफ को धोखा है। अभी अनफॉर्चुनेटली 28 तारीख को जो चीज़ हुई उसमें हमारे अंकल गुजर गए, वो हमारे साथ नहीं रहे, बहुत बड़े नेता थे। तो अभी फैमिली मेंबर होने के नाते और उसी के साथ महाराष्ट्र का एक व्यक्ति होने के नाते हमारी सबकी इच्छा है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली वहाँ पे होना चाहिए। तो